नमस्कार साथियों, यह क्लास हम लोगों का इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र यह एक बेसिक क्लास है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हर तरह के बच्चे को जो कमीशन की जो परीक्षा देते हैं, यूपीएससी बीपीएससी, हर लेवल के बच्चे को ये चीज जरूरी है। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का परिचय इसमें हम लोग इस क्लास में जानेंगे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स के प्रकार, इकोनॉमिक्स की परिभाषा, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों के नाम। तो अर्थशास्त्र इस कक्षा में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, अर्थशास्त्र की परिभाषा जानेंगे। देखिए, बहुत आसान है अर्थशास्त्र। आप देखिए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो उसी में उसका आंसर छुपा रहता है। यहाँ दो शब्द है, एक अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, रुपया पैसा, और शास्त्र मतलब अध्ययन। तो खुद आप लोग इससे परिभाषा बना सकते हैं। अर्थशास्त्र विषय का वह भाग्य है जिसमें हम लोग अर्थ, रुपया पैसा, धन का अध्ययन करते हैं, वो अर्थशास्त्र कहलाता है। यह परिभाषा। दूसरी परिभाषा, अर्थशास्त्र विषय का वह भाग है जिसमें हम लोग क्रेता, विक्रेता, विनिमय, विनिमय इंग्लिश में एक्सचेंज, निवेश, उपभोग, आय, व्यय, क्रय, विक्रय आदि के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र समझ गए, रुपया पैसा का अध्ययन अर्थशास्त्र, विनिमय, निवेश, एक्सचेंज, इन्वेस्ट, ये सब पे अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को दो भागों में नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा, तो अर्थशास्त्र को दो भागों में नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने बांटा। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। किन कौन कौन भागों में आता है? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मैक्रो किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, या ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या आता है? माइक्रो यानी व्यष्टि, व्यष्टि यानी सूक्ष्म, और मैक्रो यानी समष्टि, समष्टि यानी व्यापक। व्यापक अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। माइक्रोज और मैक्रोज सबसे बना ये शब्द है, माइक्रो एंड मैक्रो। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। अब अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया। इसका एक पहला टॉपिक है आर्थिक क्रिया। ये सब बेसिक ज्ञान था। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही धन का विज्ञान, एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो अर्थशास्त्र के बारे में है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया जी हैं। हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया, इसका पहला टॉपिक। देखिए, आर्थिक क्रिया बच्चों क्या होता है? आर्थिक क्रिया भी अर्थ से ही, देखिए अर्थ में रक्त पट्टे लगता है। देखिए, अर्थ जो है इसमें भी रुपया पैसा, अर्थ मतलब रुपया पैसा। जिस क्रिया करने से, क्रिया मतलब करना, जिस क्रिया के करने से हमें आय की प्राप्ति हो, किस चीज की प्राप्ति हो? रुपया पैसा, आय की प्राप्ति हो, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन अपवाद में उपभोग है। उपभोग क्या है? एक आर्थिक क्रिया, लेकिन इससे हमें आय की जो है तो प्राप्ति नहीं होती है। सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं, सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया है जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं से। इसका संबंध किसे? मानव की आवश्यकताओं से।
देखिए, आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से किया जाता है। हमारे पास अर्थशास्त्र में सीमित साधन है और आवश्यकता असीमित है। तो जो भी मानवीय आवश्यकताओं को मानव सीमित साधन से उपयोग के द्वारा संतुष्टि प्रदान करती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसका सृजन करती है? आय का सृजन करती है। आय का सृजन करने वाले सभी क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं, परंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती। यहाँ पे दो क्वेश्चन हो रहा है। जो भी क्रियाएं आय का सृजन करते हैं उसे तो आर्थिक क्रिया कहते हैं, तो क्लियर है। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती है। जिस तरह बाद में उपभोग, उपभोग क्या है? एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन यह आय का सृजन नहीं करती है। हमें समझना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे आर्थिक क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, आर्थिक क्रिया के प्रकार। तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक क्रिया के बारे में। अब आर्थिक क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार। आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार? 4 प्रकार। एक उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय और चौथा निवेश। आर्थिक क्रिया के मुख्यतः 4 प्रकार: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश। अब हम बात करेंगे उपभोग। उपभोग क्या है? उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। उपभोग में व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग, वस्तुओं और सेवा की उपयोगिता का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। जैसे भोजन करना, जैसे हम लोग कह सकते हैं भोजन करना। भोजन करने से क्या होता है? व्यक्ति को और वस्तु को सेवाओं की उपयोगिता से उपयोग प्राप्त होता है, तो इसी को उपभोग कहते हैं। देखिए, साधारणतः भाषा से हम लोग ये समझ सकते हैं कि उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवा से उपयोगिता का उपयोग के लिए जो संतुष्टि प्रदान होती है उसी को उपभोग कहते हैं। दूसरा उत्पादन। अब बात ही में उत्पादन आ गया। उत्पादन का संबंध किससे होगा? तो उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु और सेवा की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से है। उपयोगिता या मूल्य वृद्धि। तो हम लोग समझ सकते हैं कि उत्पादन में क्या होता है? किसी भी वस्तु का अगर हम लोग उत्पाद करते हैं, अगर उसका उत्पादन करते हैं तो उसके मूल्य में क्या कर देते हैं? वृद्धि, उसके मूल्य को बढ़ा देते हैं, वही उत्पादन कहलाता है। किसी भी वस्तु के उपयोगिता और या मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के एजेंट, उत्पादन के 5 एजेंट कहे गए हैं। थोड़ा इस सब टॉपिक को भी लेते चलेंगे। उत्पादन के एजेंट, उत्पादन के एजेंट देखिए कौन कौन है। एक है श्रम, दूसरा है भूमि, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। तो चलिए, तो अब हम लोग जाने कि उत्पादन के एजेंट श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। तो देखिए, इसके जो एजेंट होते हैं उसको कुछ दिया भी जाता है। तो श्रम के बदले हम लोग क्या देते हैं? वेज देते हैं। वेज यानी मजदूरी देते हैं। भूमि के बदले क्या देते हैं? अगर आप लोग सोचिए कि कोई बच्चा अगर कोई श्रम कर रहा है, कोई व्यक्ति
यानी कोई मेहनत करता है तो उसको मेहनत करला क्या मिलता है? मजदूरी। मेहनत करला मजदूरी। किसी भी व्यक्ति को देखेगा गांव में लोग खेती करता है तो किसी का भूमि लेता है तो उसको क्या देता है? रेंट देता है। किसी रूम को भी लेता है तो रेंट देता है, उसको लगान बोलते हैं। कोई पूंजी लेता है, कोई पैसा ले जाता है तो लोग पैसा जो लगाता है, जो पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो क्या लेता है? ब्याज लेता है। पूंजी वाला क्या लेगा? अब ब्याज लेगा। जो उद्यमिता है वो क्या लेगा? लाभ लेगा, प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट वो लेता है, प्रॉफिट। देखिए साधारणतः हम लोग समझते हैं उत्पादन के एजेंट। उत्पादन के एजेंट कितने हैं? श्रम है। उत्पादन का कितने एजेंट? 5। पहला क्या है? श्रम। श्रम क्या देता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा श्रम हमको क्या देता है। मैंने लिखा है वेज। वेज मतलब मजदूरी। भूमि रेंट। पूंजी ब्याज। उद्यमिता प्रॉफिट। प्रॉफिट देता है। किसी भी चीज को लेने से हमें जो प्रॉफिट होती है उससे क्या देता है? उद्यमिता देता है। विनिमय क्या देता है? ये तो हम लोग उत्पादन का टॉपिक क्लियर किया। हम लोग समझते हैं विनिमय। विनिमय में भी 2 प्रकार, एक कीमत विनिमय, कीमत नहीं भाई, वस्तु विनिमय, बौद्धिक विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान। किसी भी वस्तु का आदान प्रदान ही विनिमय कहलाता है। आदान प्रदान। किसी भी वस्तु का आदान प्रदान, क्रय विक्रय क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और विनिमय अधिकांशतः आजकल मुद्रा से होता है। विनिमय के 2 प्रकार, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? जिस चीज का वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा से वस्तु का आदान प्रदान मौद्रिक विनिमय प्रणाली। देखिए यहाँ समझना का, हम अभी पहले ही वीडियो में बोल दिए हैं कि सभी सवाल में जवाब छुपे रहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय मतलब हम लोग जान गए आदान प्रदान। वस्तु मतलब जानते हैं कि किसी भी सामान को सामान से सामान का लेन देन, आदान प्रदान, वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक मतलब मुद्रा से जुड़ा हुआ है। मुद्रा से सामान का लेन देन, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। पहले चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली। मेरे पास गेहूं है, आपके पास धान है। हमको जरूरत धान की है, आपको जरूरत गेहूं की है। हम आपको धान देंगे, आप हमें गेहूं देंगे। तो ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर मान के चलिए आपके पास गेहूं है, मेरे पास धान है और मुझे चावल की जरूरत है, तो अगर मैं आपसे तो लेने नहीं जाऊंगा, मैं किसी बाजार में जाऊंगा। इसीलिए अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है। बाजार में सभी व्यक्ति के पास हर प्रकार का सामान उपलब्ध होता है और वहां से हम लोग पैसा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से, विधिग्राह्य मुद्रा के माध्यम से खरीद लेते हैं। तो वस्तु का खरीदना ही मौद्रिक विनिमय प्रणाली होती है, पैसा से। ये आसान हो गया है आजकल के जमाना में। पहले वस्तु विनिमय में था, अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली है। मुद्रा से मुद्रा का लेन, वस्तु का लेन देन मौद्रिक विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली। हम लोग समझ गए। निवेश, निवेश क्या है? निवेश वह क्रिया जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं से है। मनुष्य से अप्रत्यक्ष निवेश, आप लोग सुने होंगे LIC का नाम। LIC जो है क्या करता है? निवेश करता है। अभी जो सहारा भाई जी थे, सहारा भी निवेश करते थे। तो निवेश का मतलब हम किस है? भविष्य में। अभी हम किसी के लिए, हम अपने लिए निवेश कर रहे हैं, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो उससे हमको किस कब संतुष्टि प्रदान मिलती है? भविष्य में संतुष्टि के लिए। LIC में पैसा देते हैं तो 50 साल का म्यूचुअल फंड होता है, उसके बाद हमें संतुष्टि प्रदान होती है। इससे हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। इसका अगला पीढ़ी भी पैसा उठा सकता है। तो निवेश जो हुआ किसी भी वस्तु का भविष्य में संतुष्टि प्रदान करने के लिए क्या करना? उसमें पैसा लगाना, उसको निवेश कहते हैं। निवेश के बाद हम लोग समझे ये हमारी आर्थिक क्रिया के चारों प्रकार के बारे में डिटेल से हम लोग इसमें जान गए। अब हम लोग जानेंगे आर्थिक क्रिया का अध्ययन 2 स्तर पे, जो हमने पढ़ाया समष्टि और व्यष्टि। इसे बांटा था किसने? कमेंट में डालिएगा। मैंने भी पढ़ा दिया है कि नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने इसे 2 भागों में बांटा, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव और व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किसने किया? कृष्ण रैगनर फ्रिश। अब हम लोग समझेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अब व्यष्टि और समष्टि में अंतर हम लोग समझेंगे। व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन होता है, व्यक्तिगत। समष्टि में सामूहिक। अब हम लोग परिभाषा बनाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति इकाई की अध्ययन किया जाता है। इसमें एक व्यक्तिगत,
एक गृहस्थ किसी एक चीज का अध्ययन करना, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक मांग, कुल रोजगार, कुल आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मांग, सामूहिक मांग, समूह का जो स्तर का जो अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि में अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत पर आता है, समष्टि सामूहिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है कुल व्यष्टि अर्थशास्त्र एक गृहस्थ का, समष्टि अर्थशास्त्र कुल रोजगार का, कुल आय का, कुल आय, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामूहिक मांग का अध्ययन कहलाता है। अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र में 3-4 विषय सामग्री में एक धन संबंधी विचारधारा, एग्जाम में बहुत जरूरी चीज है। विचारधारा दूसरा दिया है कल्याणवादी विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा। तीसरा है दुर्लभता संबंधी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा। और चौथा जो है विकास केंद्रित विचारधारा, विकास केंद्रित विचारधारा। अब हम लोग समझेंगे कि किस अर्थशास्त्री ने किस विचारधारा को स्पष्ट किया है। तो धन संबंधी पहले हम लोग जानते हैं कि एडम स्मिथ, वाकर और सीनियर, इसको एडम स्मिथ, वाकर और सीनियर हम लोग पढ़े हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा? एडम स्मिथ ने लिखा। इसलिए धन संबंधी विचारधारा किसका हो जाएगा? एडम स्मिथ का। तो पहले ही नाम दे देंगे, उसके बाद 2 पॉइंट याद कर लेंगे, वाकर आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे कल्याणवादी। कल्याणवादी ने क्या क्या दिया है? मार्शल पीगू कैनन। मार्शल का अर्थ है कि समाज का कल्याण हो, मार्शल पीगू कैनन। दुर्लभता रॉबिन्स और सैमुअलसन। तो हम लोग समझे कि यहाँ पे विचारधारा धन संबंधी एडम स्मिथ, वाकर, सीनियर। कल्याणवादी मार्शल पीगू कैनन। दुर्लभता रॉबिन्स और विक्स्टिड। और विकास केंद्रित सैमुअलसन आदि ने अपने अपने विचारधारा व्यक्त किए हैं। प्रश्न आते हैं कि बताइए बच्चों, एडम स्मिथ ने किस संबंधी विचारधारा किया है? तो धन संबंधी। कल्याणवादी विचारधारा किसका है? तो मार्शल पीगू कैनन। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। दुर्लभता संबंधी, चयन संबंधी विचारधारा किसका है? रॉबिन्स, मार्शल, पीगू। तो आंसर होगा रॉबिन्स का। ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज तक इतना ही समझे हैं, फिर इसका एक पूर्णावलोकन कर लिया जाए। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के 2 प्रकार, समष्टि व्यष्टि। किसने बांटा? नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैग्नार फ्रिश ने बांटा। उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़े, धन संबंधी, कल्याणवादी, दुर्लभता, विकास केंद्रित। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।